कर देना कि हमारे शेयर में ये भी मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग DXN, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस खास कार्यक्रम में। और जैसा कि आपको पता है अभी कंपनी की तरफ से काफी सारे अपडेट्स है, कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ नई चीजें आई हैं और उन्हीं में सबसे बड़ा जो अपडेट है वो है आपको अभी जो हमारा ऑफर चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटर धमाका प्रोमो, यानी कि आपको 3 महीने के लिए कंपनी ने बेहतरीन ऑफर दिया है। और जो ऑलरेडी ये अनम्यूट कीजिए, सबको म्यूट कीजिए सर जी। तो अभी जो ऑफर चल रहा है इसको थोड़ा सा सभी लोग ध्यान में रखें, और क्योंकि इसलिए इस ऑफर का महत्व है कि 1 अगस्त से जैसा आपकी मालूम है कि 3000 पर्सनल पीवी करना मैंडेटरी कर दिया है। जो भी स्टार एजेंट एंड अबव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जैसा कि मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो भी हमारे लीडर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टार एजेंट से ऊपर है उनको अपना स्टेटस क्वालिफाई करने के लिए 3000 पर्सनल पीवी करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3000 पर्सनल पीवी नहीं कर रहे हैं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। इसी को देखते हुए आज का एपिसोड भी, और इसी को देखते हुए कंपनी ने आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर भी चलाया हुआ है। ऑफर जुलाई माह से ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें पहला जो मैकेनिज्म है वो बहुत सिंपल था। 3000 आपको पर्सनल पीवी करना है, 10% आपको एडिशनल पीवी मिलेगा। ये पहला मैकेनिज्म है। 3000 के ऊपर कोई भी, इसमें एक चीज जो रखा गया है, इसमें बाध्यता नहीं रखी गई है कि कोई लेवल पर है, ये सभी के लिए है ओपन टू ऑल। 3000 पर्सनल पीवी की से 10% एडिशनल पीवी पाई। इसके अलावा मैकेनिज्म 2 जो दिया गया था उसमें बताया गया था कि जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 महीने में कोई भी व्यक्ति 3000 पर्सनल पीवी या इससे अधिक पीवी करता है और टोटल इन 3 माह में 12000 पीवी करता है तो उसको एक बेहतरीन लैपटॉप बैग मिलने वाला है। और इसके अलावा जो तीसरा मैकेनिज्म वो था कि 5000 पर्सनल पीवी या इससे अधिक करने वाले तीनों महीने में 5-5000 पीवी मिनिमम, और टोटल इन 3 महीनों में 18000 पीवी करेंगे तो उनको एक लैपटॉप बैग के साथ एक ट्रॉली बैग भी मिलेगा, जिसका अप्रोक्स दोनों की कीमत 12 से 15,000 रुपए के बीच में आकी गई है। एक बेहतरीन ऑफर चलाया गया और इस ऑफर को चलाने का हमारा जो मकसद है तो यही है कि जितने भी लोग हैं वो 3000 पीवी मिनिमम करना शुरू कर दें। इसके अलावा पीजीपीवी का भी एक कैंपेन कंपनी की तरफ से चलाया जा रहा है। जुलाई माह में 3000 पर्सनल पीवी और 10,000 मिनिमम पीजीपीवी करने का एक अभियान चलाया गया था। इसमें काफी लोगों ने भाग भी लिया और उनको बहुत जल्दी ऑनलाइन या ऑफलाइन इवेंट के माध्यम से उनको सम्मानित किया जाएगा। उनको एक बेहतरीन कैप दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट भी उनको इशू होने वाला है। अब यही पीजीपीवी का कैंपेन अगस्त माह में हो गया है। 3000 पर्सनल पीवी और 15,000 पीजीपीवी। अगर जो लोग करेंगे तो उनको फिर पुनः सर्टिफिकेट मिलेगा, एक DXN का मग मिलेगा और एक मेडल के द्वारा उनको नवाजा जाएगा। एक ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनको सम्मानित किया जाएगा। और इसी तरह से ये कैंपेन चलने वाला है सितंबर में। सितंबर में आपको 3000 पर्सनल पीवी और 20,000 पीजीपीवी आपको करना अनिवार्य होगा। अगर आप ये करेंगे तो आपको एक सेस और आपको सर्टिफिकेट्स, एक टाइपिंग और एक बेहतरीन खूबसूरत ट्रॉफी के साथ आपको नवाजा जाएगा। एक अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको आपके लिए आयोजित किया जाएगा और वहां पर आपको ये सारी चीजें प्रदान की जाएगी। इसलिए पीजीपीवी पर भी ध्यान रखें। और पीजीपीवी का महत्व अगर मैं बोलूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या DXN में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि पीजीपीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके नए लोगों का समावेश होता है। जितना भी लोग पीजीपीवी में कौन आता है, पीजीपीवी में वो लोग आते हैं जो इनका स्टेटस अभी तक स्टार एजेंट नहीं है, यानी स्टार एजेंट से बिलो जो भी लोग होते हैं वो पीजीपीवी में काउंट होते हैं।
तो आपके जो ग्रुप में जो जितना आपका पीजीपीवी होगा, तो आप मानिए कि आपकी टीम में यंग ब्लड का समावेश बहुत ज्यादा है, यानी कि नए लोग आपकी टीम में। और कहते हैं ना, जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए या तरोताजा रखने के लिए नए खून का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपकी बॉडी में नया ब्लड बनता रह रहा है तो आप स्वस्थ हैं। इसी तरह अगर आपके नेटवर्क में नए लोगों का समावेश, आगमन बहुत ज्यादा हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं, पीजीपीवी बढ़ रहा है, तो आपका जो ग्रुप है वो बहुत हेल्दी है। और पीजीपीवी का जो एक इम्पोर्टेंस है वो ये भी है कि आपका जो टीएसआईपी क्वालिफिकेशन में बहुत ज्यादा रोल रखता है। टीएसआईपी एक खूबसूरत एक एसेट्स है डीएक्सन का, जिसमें हर साल विदेश यात्रा की जाती है। और आप लोगों को बता दूं, जो भी पीजीपीवी होता है, इसका 100% पॉइंट उसमें काउंट किया जाता है मलेशियन करेंसी से डिवाइड करके। तो इसलिए पीजीपीवी का बहुत ज्यादा महत्व है, तो इसलिए अपनी टीम में ज्यादा ध्यान रखें। 3000 पर्सनल पीवी को चेक कर लें, कितने लोगों ने किया, जिन्हें नहीं किया उनका करवाएं। अभी टाइम है आपके पास, 5 दिन बाकी है। और आज इसी सब्जेक्ट को लेकर हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से डबल डायमंड मिस्टर अश्विनी कुमार सिंह जी आज हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं, और वो आपको बताएंगे कि पीजीपीवी कितना महत्व रखता है आपके डीएक्सन बिजनेस के लिए, और क्या क्या कदम आपको उठाने चाहिए। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज के इस खास कार्यक्रम। थैंक यू उत्तम सर, और गुड मॉर्निंग आप सभी को। और बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों से बातचीत करके, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी डीएमआई मैनेजमेंट को कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया आप सभी से बात करने के लिए। तो आज का टॉपिक है 3000 पीजीपीवी। और हमारा जैसे परिचय दिया उत्तम सर ने कि मेरा नाम अश्विनी कुमार सिंह है, और मैं डीएक्सन में डबल डायमंड और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। और पिछले कई वर्षों से मैं डीएक्सन बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। तो हम लोग आज बात करेंगे कि हमारे बिजनेस के अंदर, स्पेशली आज हम लोग बिजनेस के टॉपिक के ऊपर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ये पीजीपीवी का क्या बेनिफिट है इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो बिजनेस शुरू होता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है डीएक्सन का, वो है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। क्योंकि ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। आज दुनिया में सभी को और हम सभी को हेल्थ बहुत रिक्वायर्ड है। यानी कि हमारा जिंदगी में जो भी काम करना है या जिंदगी में हमें अच्छी जिंदगी जीना है, सफल इंसान बनना है, तो हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हेल्थ अगर हमारे पास है और हेल्थ के साथ साथ अगर हमारे पास वेल्थ अच्छी है, तो हैप्पीनेस हमारी जिंदगी में ऑटोमेटिक आने वाला है। तो एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट हमारे डीएक्सन का, जो पिछले 30 साल से भी ज़्यादा समय से पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, लोगों को बेहतर हेल्थ, बेहतर वेल्थ और हैप्पीनेस देने का। और हम सब लोग उसी चीज में लगे हुए हैं। आप जितने भी लोग आज आए हुए हैं बिजनेस करने के लिए या फिर इस मीटिंग को सुनने के लिए, कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को डीएक्सन प्रोडक्ट ने ही प्रभावित किया है। और डीएक्सन के प्रोडक्ट की वजह से हमें से ज्यादा लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं या इस कंपनी का पार्ट बनते हैं। तो हेल्थ बहुत रिक्वायर्ड है। अब हम बात करेंगे, एक जनरल बात करेंगे, एक सामान्य सी बात करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग एक सामान्य लोग हैं। और सामान्य लोग कैसे असामान्य हो सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचने की और विचार करने की जरूरत है। तो हमारी दैनिक जिंदगी में हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, हम सबको पता है डीएक्सन एक हेल्थ प्रमोटिंग कंपनी है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है, हर एक प्रोडक्ट का जो मोटो होता है वो हमारी जिंदगी में हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तो हेल्थ सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब हमारे साथ हो क्या रहा है, हम लोग अमीर बनना चाहते हैं मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है। रोजगार की अगर बात करें तो हमारे पास रोजगार के 4 साधन होते हैं। पहला साधन होता है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं और कोई ना कोई जॉब की तलाश करते हैं। जॉब सरकारी हो सकती है, जॉब प्राइवेट हो सकती है। अगर जॉब नहीं मिलती है तो दूसरा रास्ता ये होता है कि हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भागते हैं, यानी कि पैसा लगा के हम कुछ ना कुछ खुद का कारोबार कर लें, तो वो भी एक तरीका है। तीसरा रास्ता है बिजनेस का, कि बड़ा अमाउंट लगा के, बड़ी कैपिटल लगा के एक बड़ा सा बिजनेस को ओपन किया जाए। और चौथा रास्ता ये है कि हमारे पास बहुत बड़ा पैसा है तो उसको इन्वेस्टमेंट करके हम पैसा बनाएं। इस 4 तरीके से दुनिया में लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन हमारे समाज का जो 90-95% लोग हैं, वो लोग क्या क्या तलाश करते हैं? नौकरी। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर बिजनेस के लिए बड़ा पैसा चाहिए, जो ज़्यादातर लोगों के पास है नहीं। थोड़ा बहुत पैसा लोगों के पास है भी तो रिस्क उठाने की क्षमता नहीं है, डर लगता है कि कहीं पैसा डूब ना जाए, मार्केट का बहुत बड़ा रिस्क होता है। ये सब चीजें हो रही हैं। तो ऐसे में जो डायरेक्ट सेलिंग है, खासकर डीएक्सन है, वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है।
लेकिन इन जनरल अगर हम लोग सब लोग देखें तो हम सभी लोग दैनिक जीवन में करते क्या है, हम सभी लोग दैनिक जीवन में डेली रोजमर्रा की चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, हम लोग चाय इस्तेमाल करते हैं, हम सोप इस्तेमाल करते हैं, हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हम कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, फ्लोर क्लीनिंग के लिए ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं। हम अपने हेल्थ के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स बाजार से भी खरीदते हैं। अपने बच्चों के लिए हम बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स और सप्लीमेंट्स खरीदते हैं। ये सब काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं और ये सब चीजों के अंदर डिएक्शन ऑलरेडी है। प्रोडक्ट्स के बारे में आज बहुत डीप में हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि आज वो टॉपिक नहीं है। बस एक ही चीज हम कहेंगे कि अगर ये प्रोडक्ट्स हमारे घर में मार्केट से आ रहा है, उसको हम ब्रांड शिप करते हैं डिएक्शन के साथ, तो हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन हो सकता है। एक बात मैं और आपसे बताना चाहता हूँ और आप लोगों को ये बात रिलेट कर मुझे पूरा विश्वास है। समझिए कि हम सभी लोग कंज्यूमर हैं। अगर हम में से अगर कोई व्यक्ति 40 या 50 साल का है तो उसके पिताजी और उनके पिताजी, हम यानी कि हम अपनी 3 पीढ़ियों का हिसाब किताब देखें, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और हम, तो हम सब लोग कंज्यूमर हैं और किसी किसी दुकान के किसी न किसी बाजार से हम लोग चीजें कंज्यूम करते हैं। जैसे हमने अभी जो थोड़ी देर पहले बताया कि ये चाय, कॉफी, टूथपेस्ट, साबुन वगैरह हम ला रहे हैं। अभी 4 साल पहले एक दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आया था जिसको हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। और मेरे ख्याल से स्वास्थ्य की त्रासदी और इनकम की त्रासदी, पैसे की इससे बड़ी त्रासदी अभी तक देखी नहीं गई एक साथ, कि स्वास्थ्य का भी लाला पड़ जाए और इनकम भी लोगों की खत्म हो जाए। लेकिन इस त्रासदी के अंदर मैंने एक चीज को नोटिस किया, वो नोटिस मैंने ये किया कि चाहे लोगों की दुकानदारी बंद हो गई हो, चाहे लोगों की नौकरी छूट गई हो, या वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में सैलरी आधी हो गई हो, मगर एफएमसी रोजमर्रा की चीजों के प्रोडक्ट्स उनके घर में बंद नहीं हुए। लोगों की चाय बंद नहीं हुई, लोगों का कॉफी बंद नहीं हुआ, लोगों का क्रीम पाउडर नहीं बंद हुआ, लोगों के चॉकलेट ड्रिंक बंद नहीं हुए। यानी कि जब हमारे पास पैसे नहीं थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी, उस समय भी लोग ये चीजों को इस्तेमाल कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये सब चीजें, ये सब कार्यक्रम जो हमारी जिंदगी में हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा है और जीवन शैली एक ऐसी चीज है जो बदल नहीं सकती है। तो ये जीवन शैली से जुड़ा हुआ ये बिजनेस है। बस थोड़ा सा सोचना है और थोड़ा सा हमें बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है कि हम कर क्या सकते हैं। अब हमने जो 3 पीढ़ियों की बात करी, वो बात ये थी कि हमारे दादाजी भी किराने की दुकान पे थे, हमारे पिताजी भी थे और हम भी किसी न किसी किराने दुकान के ग्राहक हैं। हमें मिलता क्या है? पिछले 100 साल से अगर हम ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ये मिल रहा है कि हमारी जरूरत है, उस जरूरत को हम पूरा कर रहे हैं। और हर एक फैमिली उस चीज के लिए बजटिंग करता है, बजट बनाता है कि हमारा कमाई का एक हिस्सा हमारे इस किचन के लिए, हमारे लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और खर्चा भी करता है, लेकिन उस पर उसको कोई कमाई नहीं होती है। लेकिन सोच के देखिए कि 100 साल से करने के बाद, 50 साल से इस्तेमाल करने के बाद, 20 साल से इस्तेमाल करने के बाद भी घर में चर्चा क्या होती है? चर्चा ये होती है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए पैसा नहीं है। घर में किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसा नहीं है। बेटी अगर जवान हो गई है तो अच्छे घर में शादी करने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा घर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, वो बनाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। और खुद बुढ़ापे के लिए कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। ये सब चीजें आज हमारे देश में और दुनिया भर में 90 से 95% परिवार की ये दशा है, और ये इसी के साथ ये जिंदगी जी रहे हैं। और लेकिन ये डेली के डेली ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट से लाके। लेकिन आप सब लोग अपने आसपास जो जहां से भी जुड़ा हुआ है, अपने आसपास अब जरा ध्यान लगाइए कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में या किसी छोटे शहर में, कस्बे में रहते हैं, तो अगर 20 से 25 साल पहले कोई भी व्यक्ति, कोई भी बनिया किराने की दुकान, छोटी सी किराने की दुकान उसने अगर डाला होगा, तो उसके जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ है। जैसे जैसे कोई एक नया कॉलोनी सेट हो रहा है, कोई बस रहा है, कोई एक नया गांव बस रहा है, कोई नया बस रहा है, तो वहां पे कोई ना कोई व्यक्ति आ जाता है, वो किराने की दुकान डाल देता है, भले वो छोटा अमाउंट में हो। होता क्या है फिर वहां पे कि जब उसमें जैसे जैसे जनसंख्या आती है तो पहला ध्यान जाता है कि कहाँ चीनी मिलेगा, कहाँ चाय मिलेगी, कहाँ दूध मिलेगा, ये सब चीजें होती हैं। और जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे उसकी दुकानदारी बढ़ती है। और 20 से 25 साल में स्थिति क्या होती है कि जो एक छोटी सी जगह से दुकान शुरू हुई थी, वो एक बड़ी दुकान में कन्वर्ट हो गई। और सिर्फ बड़ी दुकान में कन्वर्ट नहीं हो गई, उसकी 2-4 दुकानें और भी हो गई, उसके पास पैसे भी हो गए, और वो समाज के अंदर एक इज्जतदार साहू जी या सेठ जी में बदल गया। लेकिन उनको उनको अमीर किसने बनाया? उनको अमीर बनाया कंज्यूमर ने।
ग्राहकों ने, हमने और आपने। तो आप सोच के देखिए कि अगर हम किसी को अमीर बना सकते हैं और वो प्रोडक्ट के अंदर हमारे साथ कोई भी हेल्थ नहीं है, हम वो चाय पीते हैं तो चाय हमें प्योर नहीं मिलती, केमिकल वाली चाय मिलती है तो हमें प्योर नहीं मिल रही है। हमारे पास साबुन में वो फायदा नहीं है, उसमें कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, हमें कोई रिटर्न नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो ये सब चीजें हम फिर भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यही समझदारी से काम लें कि अगर हम घर में जो ब्रांड इस्तेमाल करते हैं उस ब्रांड को शिफ्ट करके हम डीएक्शन के अंदर आ जाएं। हमें सिर्फ ब्रांड शिफ्टिंग करना है, दुकान को बदलना है, थोड़ी जानकारी लेनी है, थोड़ा स्ट्रेटजी को समझना है, इस बिजनेस मॉडल को समझना है कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल है ये कितना यूनिक बिजनेस मॉडल है, जिसमें कंज्यूमर के पास यह ताकत आती है कि वो एक बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। और इसमें जोड़ना किसको है? हम कंज्यूमर है, हमें ये चीज अच्छी लगती है, हम इसके फायदे को, इसके सिस्टम को अगर दूसरे कंज्यूमर के साथ बैठ के इसकी शेयरिंग करते हैं, बताते हैं उनको, उनको बेनिफिट समझाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी बात समझ में आती है और वो भी हमारे साथ कंज्यूमर बन जाते हैं। तो दो तरह के लोग आते हैं। एक हमारे साथ ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनको सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, यानी कि वो हमारे कंज्यूमर बन जाएंगे, या ज्यादा उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है बट डिस्काउंट पे इस्तेमाल करना है, तो उनका डिस्काउंट कार्ड या उनकी मेंबरशिप के साथ अपना वो प्रोडक्ट अपनी जरूरत का इस्तेमाल करते रहेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ दूसरे वो लोग आते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन का रास्ता चुनते हैं कि हम प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है और इसी में हम कैरियर भी बना सकते हैं और बनाना चाहते हैं, तो वहां पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता है। और जब भी दोस्तों पैसा कमाने की बात आती है, इनकम कमाने की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, तो बिजनेस अपने सिस्टम से चलता है, अपने बिजनेस मॉडल चलता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या बोल रहा है, हमारा बिजनेस मॉडल हमें पैसा किस तरीके से दे रहा है, तो फिर हम उस बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं। बहुत सारे लोग को ये भी कंफ्यूजन होता है या फिर उनकी अपनी ये भी बातें होती हैं कि हम हमारे तरीके से काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर हम कहीं दुकानदारी करते हैं तो हमें दुकानदारी के कायदे के साथ काम करना पड़ता है। हम कहीं नौकरी करते हैं तो हमें नौकरी के नियम कायदे के हिसाब से हमें उस ऑफिस में जाना पड़ता है। हम कोई बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी प्रोफेशन के अंदर है, तो हर एक प्रोफेशन का कायदा कानून है, हमें उसी के साथ जाके काम करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का एक टेस्टेड प्रूफ सिस्टम है जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें उस सिस्टम को अडॉप्ट करना है, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है। हम सिस्टम को अडॉप्ट और फॉलो करते रहेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारा काम करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और जब हम एक सेकेंड, हमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमारा सिस्टम क्या है? रिएक्शन का हमारा पहला सिस्टम है जिसके ऊपर आज हमारा टॉपिक है, वो है हमारा पर्सनल पीवी। क्योंकि जब भी बिजनेस की बात आती है तो एक बात आती है, वो है टर्नओवर की। क्योंकि जब टर्नओवर होता है तभी हमें इनकम जनरेट होती है। तो दो चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हमें अगर बड़ा पैसा चाहिए तो हमारे पास बड़ा टीम होना चाहिए, और बड़ा टीम अगर हमारे पास होगा तो उससे टर्नओवर बड़ा आएगा। जब टर्नओवर बड़ा आएगा तो हमारे चेक, हमारे पे आउट भी बड़े आएंगे। तो हमें बड़ा बड़ा टर्नओवर के बारे में सोचना चाहिए। अब बड़ा टर्नओवर का मतलब ये हो गया कि हमारे पास 5 फेजेस है हमारे इस बिजनेस के अंदर, हमें 5 चीजों को अपनाने चाहिए। जो सीधी सीधी बात है, इसमें कोई भी टेक्निकलिटी नहीं है। पहला चीज हमें ये समझना जरूरी है कि हम पर्सनल क्या क्या यूज कर सकते हैं। हम ये चेक करें कि हमारे डिएक्शन के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो मार्केट से लेके इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसको हम अपने पर्सनल यूज के अंदर हम उस प्रोडक्ट को शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि हम सबके पास परिवार, हमारे परिवार में कुछ ना कुछ सदस्य हैं, तो हमारे परिवार के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अपने परिवार के ब्रांड को हमें शिफ्ट करना है। तीसरी चीज ये है कि हम इस बिजनेस के अंदर हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें लोगों से मिलना है। जब हम लोगों से मिलेंगे, उनको बातचीत करेंगे, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, तो वो लोग का एक आएगा उधर से जवाब कि ठीक है, आप ऐसी बात कर रहे हो तो लाओ हम एक बार आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखते हैं। तो हमें कंज्यूमर क्रिएट करने हैं, कंज्यूमर हमें जानबूझ के क्रिएट करने हैं। दोस्तों एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि आप सोचो, मार्केट के अंदर ऑलरेडी जैसे कोई स्कूल खोलता है, स्कूल हर दिन खुलते चले जा रहे हैं, पहले से भी स्कूल है और आज भी स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुले हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, जबकि पहले से भी हैं। जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करके जब कोई स्कूल या इंस्टीट्यूट खोलता होगा, या बहुत सारे नए ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं,
बहुत सारे नए ग्रोसरी की दुकानें खुल रही हैं, गारमेंट्स की दुकानें खुल रही हैं, सैलून खुल रहे हैं, ये हर तरह की चीजें, बहुत सारे नए डॉक्टर आते हैं और वो अपना पढ़ाई करके या सीख के आते हैं, वो मार्केट के अंदर बैठते हैं। उनका फोकस क्या होता है? उनका ये फोकस होता है कि आसपास के मैक्सिमम ग्राहक हमारे पास कैसे आएंगे, वो ये फोकस करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ऑलरेडी पहले से बहुत सारे लोग हैं तो मेरा क्या होगा, मेरा दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरा प्रोफेशन चलेगा कि नहीं चलेगा। वो ये सोचते हैं कि पहले से लोग हैं लेकिन मेरा ग्राहक सबसे ज्यादा कैसे बनेगा, और वो ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए वो तमाम तरीके की स्ट्रेटजी और प्लानिंग करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक उसी तरीके से हम लोगों को भी एक बिजनेस मेंटेलिटी के साथ ये सोचना पड़ेगा कि ये जो कंज्यूमर है मार्केट के अंदर, हमारे यहाँ, हमारे देश में सबसे अच्छी बात क्या है? हमारे देश में जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, और यही हमारे बिजनेस के लिए सबसे अच्छी बात है। पहली बात यह है कि सेलिंग बिजनेस को फलने फूलने के लिए जो जमीन और माहौल चाहिए वो भारत से बढ़िया पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इस इंडस्ट्री को चलने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज जो होती है वो होती है जनसंख्या। जनसंख्या अगर बहुत ज्यादा है तो कंज्यूमर ऑटोमेटिक ज्यादा है। दूसरी दूसरी चीज होती है कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट अगर बहुत ज्यादा है तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही प्रूवन सिस्टम है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का। तो और इस दोनों चीज के लिए भारत बहुत ही अच्छी जगह है, इसीलिए दुनिया भर की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी भारत के अंदर आ रही है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है और यहाँ पे ये सब चीज देख रही है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये इस तरह का बिजनेस भारत में नहीं चलेगा, जिनको इसके बारे में कुछ भी चीजें पता नहीं है। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो कंपनी के ओनर हैं, या फिर जो बड़े लीडर हैं, या जो भविष्यवक्ता है, वो ये देख रहे हैं कि भारत में ही ये चलेगा, इसीलिए लोग आ रहे हैं। तो हम लोग को एक चीज वाइजली समझना जरूरी है कि इस इंडस्ट्री को चलने के लिए कंज्यूमर की जरूरत पड़ती है, और कंज्यूमर की कोई कमी नहीं है। और हमारे प्रोडक्ट्स तो इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स है कि सिर्फ ये लाइफ स्टाइल को ही फुलफिल नहीं करते हैं, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारी हेल्थ को ये मजबूत करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखते हैं। तो ये तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल अप्रोच की। तो हम अगर इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को सोच समझ के, सीख के अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट और कंज्यूमर के पास जाएं और उनको जो रिक्वायरमेंट है, अगर उनको बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान दिखाएं, उनको प्रोडक्ट की जरूरत है तो प्रोडक्ट का बेनिफिट समझा के ब्रांड रिप्लेसमेंट कराएं। यानी कि प्रोफेशनल तरीके से हम ये काम रोज रोज अगर करना चालू कर दें तो होगा क्या हमारे साथ फर्स्ट कंज्यूमर जुड़ना चालू हो जाएंगे। कंज्यूमर जब हमारे साथ जुड़ना चालू हो जाएंगे तो उसके बाद वो उसी कंज्यूमर में से हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर आना चालू हो जाएंगे, और उसी डिस्ट्रीब्यूटर में से हमारे साथ बहुत सारे नेटवर्कर आना चालू हो जाएंगे जो इस बिजनेस को ड्राइव करेंगे। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि पर्सनल यूज, फैमिली यूज और कंज्यूमर, 20 से 25 कंज्यूमर हमारे पास ऑलरेडी होने चाहिए। उसके साथ साथ हमारा रिक्रूटमेंट हम ज्वाइनिंग भी करवाते रहें, और उस ज्वाइनिंग के साथ साथ फिर पांचवा काम ऐसा करना हमें कि उसमें से भी लोग ऐसे निकल के आने चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूशन की कमान संभाले, यानी कि एक टीम बनाए और अपने लिए इस बिजनेस को बिल्ड करें। तो इस तरीके से अगर हम ये काम करते हैं, 5 काम अपनी टीम के अंदर करते हैं, 5 काम के ऊपर हम फोकस करते हैं कि पर्सनल यूज पे हम फोकस करें, हम फैमिली यूज पे फोकस करें, हम कंज्यूमर क्रिएट करें, अपने ग्राहक को बनाएं, और ग्राहक बनाने के साथ साथ हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं, और डिस्ट्रीब्यूटर को फिर हम नेटवर्कर में कन्वर्ट करते हैं। और ये काम हम रोज 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 करते हैं और लगातार करते जाते हैं। तो कुछ महीने, कुछ साल और आने वाले साल के साथ साथ एक बड़ा टीम का निर्माण होता है जो बड़ा टर्नओवर करता है, जिससे हमारे सारे सपने फुलफिल होते हैं। और यही चीज, चूंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, यही चीज आपके टीम के अंदर गहराई तक डुप्लीकेट होना चालू हो जाएगी। जब गहराई तक चीजें डुप्लीकेट चालू हो जाएगी तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है 3000 पर्सनल पीबी का। अभी कंपनी ने अगस्त महीने से स्टार एंड अबाउ के लिए 3000 पर्सनल पीबी मैंडेटरी कर दिया, और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं या क्या बेनिफिट है, मैं जस्ट आपको शेयर करता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। पहला चीज ये है कि हम जो 1000 पीवी कर रहे थे, 1000 की जगह अगर हम 3000 पीवी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा बोनस, अगर 1000 पीवी करने से हमें अगर 5000 का बोनस आ रहा था तो हमारा बोनस जस्ट ट्रिपल हो जाएगा, हमारा 15000 का बोनस आएगा। या हम सिंपल सी बात करते हैं कि अगर हमारा 3000 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा।
तो हमारा बोनस, पर्सनल बोनस 3 गुना हो जाएगा। हमारी जब टीम इस चीज को डुप्लीकेट करती है तो हमारी टीम का टर्नओवर भी 3 गुना हो जाएगा। तो उससे हमें जो डिफरेंशिएट आएगा, जो हमें उससे गैपिंग बोनस आएगा, वो भी हमारे पास 3 गुना होगा। तो ये बड़ा फायदा होगा हमारे साथ। दूसरी चीज ये है कि पर्सनल क्वालिफिकेशन के लिए हमें टीम के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे समय में देखा जाता था कि हम टीम के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कि उसके वजह से हम पर्सनल, हमारा क्वालिफिकेशन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का क्वालिफिकेशन रुक जाता था, तो उसका भी एक झंझट खत्म हो गया कि पर्सनल क्वालिफिकेशन का झंझट खत्म हुआ। तीसरी चीज ये है कि हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों ज्वाइन करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टूर एंड ट्रेवल की फ्रीडम, यानी कि हमारा हमारा जो TSIP होता है, फॉरेन टूर, जो हम लोग हर साल जाते हैं, आपका जो फॉरेन टूर होता है उसके अंदर आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि पर्सनल पे भी 100% काउंट होती है। और इसी के साथ साथ कंपनी का जो PGPG कैंपेन चल रहा है, यानी कि मिनिमम हमारा 20,000 PGPB होना चाहिए। और PGPB जो TSIP पॉइंट में होती है वो 100% काउंट होती है। तो TSIP पॉइंट को अचीव करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग हर साल फॉरेन टूर जाएंगे। आप हर साल फॉरेन टूर जाएंगे तो आपके अंदर एक खुशहाली आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जो आप करते हैं आपका टीम भी वही करता है। जब एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब एक लीडर अचीव करता है तो उसकी पूरी टीम बहुत खुश होती है। क्यों होती है? कि उसका सीधा सा कारण है, आज मेरे अपलाइन का अचीवमेंट हुआ है तो इसका मतलब है कल मेरा भी अचीवमेंट होगा। तो उसको भी एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग एक चीज सोचते हैं कि हम अपनी टीम से काम कैसे करवाएं या उनको हम क्या सिखाएं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला इस इंडस्ट्री का है कि जो आप चाहते हैं कि आपकी टीम करे वो आप करना चालू कर दो, आपकी टीम ऑटोमेटिक वही करना शुरू कर देगी। आपको टीम को कुछ नहीं बताना है, आपको टीम को जो बताना चाहते हैं वो करके दिखाना चालू कर दीजिए, टीम वही करके दिखाना करना चालू कर देगी। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे और इसकी बातें करेंगे तो आपकी टीम भी यही प्रैक्टिस करेगी और टीम भी आपकी यही बातें करेंगी। तो PGPB बहुत मस्ट है। और PGPB भी कैसे आएगा? जब हम कंज्यूमर क्रिएट करेंगे और जब डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करेंगे तो हमारा PGPB भी 20,000 से प्लस आएगा। मिनिमम 20,000 होना चाहिए। अभी उसके ऊपर भी कंपनी ने कुछ अवार्ड और रिवार्ड्स रखे हुए हैं और उसको भी हमें अचीव करना है। कंपनी का जो अवार्ड और रिवार्ड है, इसलिए नहीं है कि कंपनी हमें अवार्ड देना चाहती है, कंपनी इसलिए कि ये जब हम अचीव करते हैं तो इसका जो आउटपुट होता है, जो आउटकम आता है, वो होता है हमारा बोनस। जब हम हमारे बोनस को बढ़ा हुआ देखेंगे तो ये चीज प्रूव होगा कि यार हम ऐसा सच में करें तो हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन हो सकता है। इसलिए कंपनी ने कुछ अवार्ड और रिवार्ड इसके ऊपर रखा हुआ है। बट हमें अवार्ड रिवार्ड के लिए नहीं करना है, हमें हमारे ड्रीम के लिए, हमारी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हमें ये सब काम करना है। और अपनी टीम के लिए काम करना है, क्योंकि टीम को भी हमें यही चीज डुप्लीकेट करना है। क्योंकि हम जिसको भी ज्वाइन करवाते हैं उसको उसके सपने को पूरा करने की बातें करते हैं, उसके फाइनेंशियल ड्रीम की बातें करते हैं। उसका फाइनेंशियल ड्रीम छुपा हुआ है हमारे मार्केटिंग सिस्टम के अंदर। तो मार्केटिंग सिस्टम के हिसाब से ही हमें अपना बिजनेस को बिल्ड करने की जरूरत है। अब इसका और एडिशनल फायदा क्या है? इसका एडिशनल फायदा ये है कि आपकी टीम का, आपका ग्रुप का वॉल्यूम ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा और आपका बोनस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट सी मैं बात बताता हूँ आपको कि मान लीजिए कि आपकी टीम में 100 लोगों का स्टार या उसके अबव क्वालिफिकेशन हो रहा था। अब अगर वही 100 लोगों का स्टार और अबव क्वालिफिकेशन होता है तो पर्सनल वॉल्यूम के साथ ही उनका 3 लाख PB आ जाएगा, यानी कि 3 गुना PB आ जाएगा। प्लस उनका जो कंज्यूमर या नॉन स्टार ग्रुप का वो PB आपको फायदा मिलेगा। अब अगर PGPB को भी हम इसके साथ लेके चलें, क्योंकि हमारा यही काम होना चाहिए। PGPB बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सोचिए कि आपके टीम में 100 क्वालिफिकेशन हो रहा है और PB, सपोज कीजिए कि PB आपका 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख PB जा रहा है। लेकिन अगर आपका 100 लोगों का ही PGPB के साथ क्वालिफिकेशन होना शुरू हो जाए, आपके अगर 100 स्टार है या 100 रूबी है या 100 डायमंड या सबको मिला के आपके 100 क्वालिफाइड लोग हैं, अगर सबके पर्सनल 3,000 PB और PGPB 20,000 मिनिमम के साथ अगर वो क्वालिफाई करना चालू कर दें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये काम इसी महीने हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं ये काम अगले महीने से हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ये स्ट्रेटजी को फॉलो करें, इस प्लान को फॉलो करें, तो ये काम आने वाले 3 से 4-5 महीने के अंदर होना चालू हो जाएगा। और जब ये 6 महीने के अंदर इसका रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे तो ये चीज कल्चर बन जाएगा, ये टीम के अंदर हैबिट बन जाएगी। और आप लोग ये देखेंगे कि लोग डिएक्शन को ज्वाइन ही 3,000 PB से करना चालू कर देंगे। कारण ये है कि
अभी कारण पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो अभी इस चीज को समझते हैं कि अगर 100 लोगों का 20,000 पीबी के साथ क्वालिफिकेशन होता है, तो आप सोचो वो पीबी कितना ज्यादा हो जाएगा, हमारा ग्रुप वॉल्यूम कितना ज्यादा हो जाएगा। और हमें इसी चीज पे काम करना है। और मैंने क्या बोला कि जब मार्केट के अंदर कोई एक नया बिजनेसमैन आता है, चाहे वो एक दुकान खोल के आए, चाहे वो कोई प्रोफेशनल आए, तो उसका फोकस क्या होता है कि हमारे ग्राहक कैसे होंगे। तो हमें फोकस के साथ इस बिजनेस को करना है कि ये सब हम एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। उसी चीज के लिए डीएक्शन का अपना बना बनाया हुआ रेडीमेड एक सिस्टम है, हमारा मार्केटिंग सिस्टम है, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, हमारा टोटल मॉड्यूल है, हमारा आरबीसी का टेस्टेड प्रूवन सिस्टम है। उस चीज को अगर हम एक साथ लेके चलते हैं, यानी कि हम अपना ब्रेन इस्तेमाल ना करें, हम प्लान को इस्तेमाल करें, वहां पे मेहनत करें, तो ये सब चीजें आने वाले 5 से 6 महीने के बाद होगी। और होगा क्या, जो दिखता है वही बिकता है। दोस्तों दो चीजें होंगी, अगर हम अच्छे से प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, अपनी फिजिकल फिटनेस को हम अपना ध्यान रखेंगे, तो जो हमारे शरीर के अंदर चेंज आएगा, हमारी हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, हमारी फिटनेस के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, तो जो लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि ये पहले तो दिखता था, ऐसी दिखती थी, लेकिन आज इसके अंदर एक इंप्रूवमेंट आ रहा है, यानी कि इसका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है। दोस्तों डे बाय डे लोगों का हेल्थ डाउन फॉल जा रहा है, लोगों की स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, लोगों का जवानी जल्दी से खत्म हो रहा है, एनर्जी नहीं है। लेकिन जब डीएक्शन का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं अच्छे तरीके से, तो हमारा क्या है, हमारा हेल्थ इंप्रूव होता है, तो लोग नोटिस करते हैं इस चीज को। और जब हम प्लान को फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, 3000 पर्सनल पीवी और पीजी पीवी को फॉलो करते हैं, तो हमारे जेब में जो इनकम बढ़ता है, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा लाइफ स्टाइल बढ़ता है। तो ये लोग देखते हैं कि यार इसका लाइफ स्टाइल बढ़ रहा है, इसका इनकम बढ़ रहा है, और डीएक्शन एक रियल कंपनी है और हम सब एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो लोग चल के आएंगे और बोलेंगे हमें भी डीएक्शन के बारे में जानना है, और हमें भी डीएक्शन समझना है, और हम भी डीएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं, बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको एक चीज बड़ी हैरानी होगी, मैक्सिमम लोगों का डाउनलाइन काम तो करना चाहता है, और वो सवाल पूछता है अपने अपलाइन को कि सर मुझे क्या करना है, तो उनके पास जवाब नहीं होता है। जवाब इसलिए नहीं होता है कि इस सिस्टम को या कंपनी के सिस्टम को वो स्वयं फॉलो नहीं करके अपना दिमाग लगाते हैं, अपलाइन की बात ना मान के एक बीच का रास्ता निकालते हैं, और उसी वजह से वो फंसते हैं। ये बिजनेस इतना अच्छा है, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ कि अपलाइन से पूछना है कैसे, डाउनलाइन को बताना है ऐसे, और बीच में आते हैं पैसे। यानी कि हमें हमारा कोई दिमाग नहीं लगाना है, हमारे सक्सेसफुल अपलाइन या सक्सेस जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हमें अडॉप्ट करना है, अच्छे से प्रोडक्ट को यूज करना है, और यूज ही नहीं करना, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी भी लेना जरूरी है। तो जिस चैनल के ऊपर हम लोग ये प्रोग्राम आज लाइव देख रहे हैं, ये हमारे कंपनी का ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है, डीएक्शन डीएमआई ऑफिशियल। इसको मैक्सिमम लोगों को हमें सब्सक्राइब कराना चाहिए, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरा का पूरा टूल्स पड़ा हुआ है, चाहे हमारी कंपनी का प्रोफाइल की बात हो, हमारा मार्केटिंग सिस्टम की बात हो, हमारा फंडामेंटल की बात हो, एक से एक इस पे लीडर है जिन्होंने कंपनी सिस्टम के बारे में बात करके रखा हुआ है। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल्स है। हमारे डॉक्टर्स जो है, जो हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब पैकेज है इस चैनल के अंदर। तो हम ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारे वीडियोस को सिलेक्ट करके, उसको डाउनलोड करके, या फिर उसके लिंक को एक सेलेक्ट करके, एक टूल्स के तौर पे अपनी टीम के अंदर हम उसको प्रमोट कर सकते हैं कि नया जब जो टीम जुड़ता है उसके लिए ये हमारा है फंडामेंटल है, हमारा बेसिक्स है, हमारा कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे प्रोडक्ट्स को यूज करना है, प्रोडक्ट्स का जानकारी क्या है। रफीक सर का गैनोथेरेपी के ऊपर बहुत सारा प्रोडक्ट है, फंडामेंटल के ऊपर बहुत सारा मतलब उनका इंफॉर्मेशन है, यूनिक इंफॉर्मेशन है। उस चीज को अगर हम प्रमोट करते हैं तो हमारा टीम एजुकेटेड हो जाता है, और एजुकेशन ही हमारी बिजनेस की सबसे बड़ी बैकबोन है। पावरफुल कंपनी, पावरफुल प्लान, पावरफुल सीईओ, हमारे पावरफुल अपलाइन, हमारे प्रोफेसर सर, और हमारे दुनिया तमाम क्राउन एम्बेसडर जो हैं, इवन कि हम सबके अपने अपलाइन जो हैं इतने सक्सेसफुल हैं। ये लोग कैसे हैं, ये लोग सिस्टम की बदौलत हैं, और ये लोग सिस्टम की बात करते हैं, तो हमें सिस्टम के ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। तो बस इतना ही, क्योंकि मैं ज्यादा बात नहीं करता, सिंपल बात करना और काम की बात करना ये मेरी अपनी हैबिट के अंदर है। तो अगर हम ये चीज को इस्तेमाल करते हैं, 3000 पर्सनल पीवी, हमारा पीजी पीवी, हमारा प्रोडक्ट नॉलेज, पर्सनल यूज, ये जो बातें हमने अभी किया है, ये काम हम करते हैं, यही काम हम आपको बता रहे हैं, हम ऐसा कुछ भी आपको नहीं बता रहे हैं कि जो हम वो काम को ना करें। और कनेक्ट रहना है हमारी कंपनी से, हमारे अपलाइन से, और हमारे बिजनेस के सिस्टम से, और नए नए अपडेशन से।
आज डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया के अंदर डीएक्सन एक बहुत बड़ा नाम है। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, आज डीएक्सन जो है पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज गाइड करने की स्टेज में आ चुका है। और हम लोग इस कंपनी का पार्ट हैं, तो हमें एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनने की जरूरत है, एक प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनने की जरूरत है, एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ इस बिजनेस को करने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। और मैं धन्यवाद फिर से देता हूँ हमारी मैनेजमेंट का, उत्तम जी का, रवि जी का, इंटायर डीएमआई मैनेजमेंट का, जिन्होंने आज मुझे आप लोगों से रूबरू कराने का मौका दिया। इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। और आप लोगों ने अपना बहुत कीमती समय निकाला कुछ सीखने के लिए, आप लोगों पे ढेर सारा धन्यवाद। इसका मतलब ये है कि आप लोग एक्टिव हैं और आप लोग ग्रो करना चाहते हैं। इसी शुभकामना के साथ आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अचीव करें और आगे जाएं। विश यू ऑल सक्सेस, गो क्राउन बेटर। थैंक यू वेरी मच। उत्तम सर कहाँ हैं आप? जी गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, क्लियर है। जी सर, बहुत ही अच्छे से आपने आज बताया 3000 पीवी के बारे में। और मैं सबसे सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि ये जो 3000 पर्सनल पीवी वाला जो मैटर है ना, अगर आप इसको सीरियसली लेते हैं तो निश्चित ही एक दिन आप सफलता का जो मुकाम है उसको हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन। थैंक यू ऑल। थैंक यू।